हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं एक सिंधी आलू की डिश बनाने जा रही हूँ जो है आलू तक। ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं। आप बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बुजुर्गों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू तक बनाना। इसके लिए हमने आलूओं को छील लिया है और अच्छे से 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लिया है। मीडियम साइज़ के आलू हो तो उसे बीच में से ऐसे 2 भागों में कर लें, और अगर बहुत बड़े साइज़ का आलू है तो हम ऐसे 3 पार्ट में कर सकते हैं। आलू हमें इतना ही मोटा रखना है क्योंकि अभी हमें इसे डबल फ्राई करना है। अब एक तरफ हमें कढ़ाई में खूब तेज़ तेल गरम कर लेना है। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें आलू ऐड करेंगे तो अपने आप ही ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाएगा। इस बार हम एक साथ सारे आलूओं को ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट बार इसको फ्राई करेंगे तब हम बैचेस में करेंगे। अभी हम एक साथ कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है। तो अब हमने इसे ढक के रख दिया है और हम इसे 1 से 2 मिनट ढक के रखेंगे जब तक इनमें हल्का सा एक गोल्डन कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद जब मैं इसे खोलूँगी तो अब मैं इसे पलट के देखूँगी तो नीचे वाले जो हिस्सा है वो हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर और ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ पलट देंगे। अब जब हमारे हल्के से क्रिस्प कलर आने लगेगा आलूओं में, इस टाइम पर हम ऐड करेंगे इसमें नमक डालने से क्या होगा, ये मोटे मोटे आलू हैं हमारे, तो नमक डालने से होगा कि ये आलू अंदर तक नमकीन भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। ये हमें फीके नहीं लगेंगे बाद में खाने में, और ये गल भी जाएंगे अंदर से। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट गले हुए और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। बस अब हमने आलूओं को पलट दिया है और नमक भी इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसको दोबारा से लिड लगा देंगे, लेकिन अब इस टाइम हम गैस को थोड़ा सा सिम कर देंगे ताकि हमारे आलू जल नहीं जाएँ और सिम गैस पे अंदर से पक भी जाए और क्रिस्प भी हो जाए। आप देख रहे हैं आलू अंदर से पक गए हैं। आलूओं को चेक कर ले, अंदर से पक गए हैं। तो सारे आलू प्लेट में हम निकाल लेंगे। तेल में से आलूओं को निकाल के अब हम आलूओं को हल्का सा 1 से 2 मिनट ठंडा होने देंगे, और अब हम किसी भी कटोरी या ग्लास के पीछे वाले हिस्से से आलूओं को इस तरीके से प्रेस करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना कि जब हम आलू की टिक्की खाने मार्केट में जाते हैं तो वो चाट वाले कैसे टिक्की को प्रेस करके और दोबारा से इसको डबल फ्राई करते हैं, बस बिल्कुल वही मेथड हमें करना है। तो इससे क्या होगा, ये आलू इतने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनने वाले हैं। आप देख लीजिए सारे आलू हमने रेडी कर लिए, लेकिन अब जब इसको दोबारा हम डीप फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे हम सारे आलू एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हम सारे आलू अगर एक साथ डालेंगे तो हमारे आलू ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आलू डालते ही ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए हम 2 बैचेज़ में करेंगे। अगर आप और ज़्यादा आलू बना रहे हैं तो आप 3 बैचेज़ में करिए, लेकिन एक टाइम में 7 से या 8 आलू ही डालेंगे। और इस टाइम भी तेल हमारा बहुत अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। बस अब हम पकोड़ों की तरह से अच्छे से क्रिस्प फ्राई करते हुए उलट पुलट के, जब आप देखें बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गए, हमारे अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, तब हम इन्हें फिर से निकाल लेंगे। ये आलू इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं कि हमारे दाल चावल के साथ, साइड डिश के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इतने बढ़िया बनते हैं कि खाना शुरू होने के पहले ही आप सब रुके ही खा के ख़त्म कर देंगे। तो बस अब हमने ये वाला बैच निकाल लिया है। अब हम दूसरा बैच भी इसमें डाल देते हैं। दूसरा बैच डालने से पहले एक बार ऑयल को फिर से अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। तेज़ गर्म ऑयल में 7-7, 8-8 करके हम आलूओं को डाल के अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करते हुए निकाल लेंगे। दोनों तरफ उलट पुलट के जब आपको लगे कि आपके आलू बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन कलर के हो गए हैं, तब इन आलूओं को निकाल लीजिए। ये आलू अंदर तक बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इन आलूओं की आप चाट भी बना सकते हैं। जैसे टिक्की की चाट बनती है आलू की टिक्की की, वैसे ही इन आलूओं की भी आप चाट बना सकते हैं, सारी चटनियाँ डाल करके और मटर डाल के। देख लीजिए अब सारे आलू हमारे अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। अब उसी कढ़ाई का हमने सारा ऑयल हटा दिया है, केवल 1 या 2 स्पून ऑयल इसमें रहने दीजिए, और हमारे सारे आलू इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हमें गैस को थोड़ा सिम कर देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो अब थोड़ा ध्यान से कम ऐड करेंगे। हल्दी ऐड कर लेंगे।
पिसी लाल मिर्च, आप कुटी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी धनिया, थोड़ा सा अमचूर। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है खसखस, पॉपी सीड्स। एक बड़ा चम्मच खसखस इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम आलूओं को अच्छे से उलट पुलट के मसालों को सेकेंगे ना, तो ये खसखस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेक्सचर आ जाता है। इतने ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं, खसखस इसमें लग जाती है चारों तरफ। तो आप इसको ज़रूर खसखस ज़रूर डालिएगा। अब धीरे धीरे हाथों से, जैसे आलू टूटे नहीं, आप इसको उलट पुलट के मसालों को सेक लें। गैस को बिल्कुल सिम रखें ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और आराम से हम सिम गैस पे इसको 2 से 3 मिनट उलट पुलट के सेकेंगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप ऊपर से 1 चम्मच ऑयल फिर से डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए इसमें हरी धनिया। और हाँ, हरी धनिया डालने के बाद भी 1 मिनट इसको ज़रूर उलट पुलट के सेकेगा, क्योंकि हरी धनिया के डालने से भी, ये हरी धनिया के साथ भी बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। आप इन आलूओं को एंजॉय करिए और आपको मज़ा बहुत आने वाला है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर